नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े किए थे, साथियों वहीं राहुल गांधी जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और बहन कुमारी मायावती जी की लय पर बात करने लगे हैं राहुल गांधी जी। साथियों, इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया है, क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में, क्या सीजीआई इसका संज्ञान लेने वाले हैं, हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BMM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, आपके लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की न्याय की आवाज़ बनते हैं। इसलिए साथियों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े होते रहे हैं। आपने देखा था कुछ समय पहले जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जो मुद्दा है वो ईवीएम का गरमाया हुआ था। उसके पहले साथियों आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी ईवीएम का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था और लगातार इसको लेकर के सड़कों पर लोग आए थे। भारत के लोगों का कहना था कि ईवीएम को बंद होना चाहिए। लेकिन साथियों, एक बार इस मुद्दे पर एक फिर बड़ा प्रहार हुआ है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं, इकलौती एक ऐसी नेता है बहन कुमारी मायावती जी। यदि किसी बात को लेकर के एक बार यदि वो ट्वीट भी कर देती हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथियों, अभी कुछ समय पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पर सवाल खड़े करती हुए उन्होंने कहा था कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो पारदर्शिता तरीके से होगा और इस बार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट कुछ और होने वाला है, यहाँ पर बीएसपी की सरकार बनेगी। साथियों, इसी को लेकर के राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी जी ने भी अब ये मुद्दा जोर तोर से उठाने का फैसला किया है और राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप लगाते हुए एक लेख लिखा है। लेख में जिस तरीके से उन्होंने 5 प्रकार के सवाल खड़े किए हैं, बुनियादी सवाल हैं और वाजिब सवाल हैं, जिस प्रकार से उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैंने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए, यदि सवाल गलत है तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार ईवीएम को लेकर के लोग चिंतित हैं, लोगों को लगता है कि ईवीएम से पारदर्शिता से चुनाव नहीं होते हैं, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये भारत के बच्चा की आवाज़ है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से लगातार कुछ छोटे बड़े नेता आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने इसको लेकर के किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाई थी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक लेख के माध्यम से जिस प्रकार से ये सवाल उठाए, ये वाजिब सवाल उठाए और जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। साथियों, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन से जवाब आया वो आपने सुना होगा कि कई बार जब भी ADR की याचिका डली है या कई सवाल खड़े किए हैं ईवीएम को लेकर के, तो रटाया एक जवाब मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ईवीएम से पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, जल्दी चुनाव कराए जाते हैं, जल्दी काउंटिंग हो जाती है और इस पर किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती है। इस प्रकार से रटाया जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है वो रहता है। साथियों, वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष नेता जिस प्रकार से सवाल उठाए हैं ये बुनियादी सवाल नहीं हैं और एक वाजिब सवाल नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाए, हम ये जो चुनाव कराते हैं वो पारदर्शिता तरीके से कराते हैं। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के डाटा पेश किया गया, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जी ने इसको लेकर के सबसे ज़्यादा मामला उठाया और जिस प्रकार से उन्होंने एक चीज़ का प्रूफ दिया, इससे साबित होता है कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष नेता कह रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से उन्होंने 5 सवाल करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक किसी प्रकार से ऐसा जवाब नहीं दिया है कि भारत के लोग उससे संतुष्ट हों, भारत के राजनेता संतुष्ट हों। लगातार जिस प्रकार से रटाया जवाब देता रहा है। कई बार आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन है वो कई बार डेटा डिलीट कर देता है, जिस प्रकार से आपने हरियाणा चुनाव में या फिर महाराष्ट्र चुनाव में देखा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाई गई थी। साथियों, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी इसको जोर तोर से उठा रहे हैं, साथियों कहा जा रहा है कि इस पर अब सीजीआई गवाई भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि सीजीआई जो गवाई है वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आज तक इतिहास में कभी फैसले नहीं हुए और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार से आपने देखा कि सीजीआई गवाई साहब ने जिस प्रकार से जो पूर्व जज हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर जज पर बैठी हुई कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके जो सरकार के लोग हैं उनका पक्ष करते हैं और बाद में वो जाकर के सरकार में शामिल हो जाते हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं जुडिशियल पर।
साथियों, जिस प्रकार से ये सवाल खड़े किए हैं बहन कुमारी मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी के तर्ज पर ही ये सबसे बड़ी कार्रवाई होनी है। और जिस तरीके से लगातार बहन कुमारी मायावती जी और राहुल गांधी जी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक लेख के माध्यम से बाकायदा राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन पर भूचाल आ गया है। और साथियों, इलेक्शन कमीशन अब उसका जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है वो रटा रटाया जवाब है, जिससे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। क्या ईवीएम को बैन होना चाहिए, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।